डिजिटल पैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सच में साथियों, आज का सेशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि स्पेशली इस सेशन को लेके मैं एक्साइटेड हूं। और 100% जिस अपेक्षा के साथ, जिस उम्मीदों के साथ आप इस सेशन का पार्ट बने हैं, वो 100% आज मैं कोशिश करूंगा आपको डिलीवर हो, वो आपके काम आए, आप उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करें और आपका बिजनेस ग्रोथ हो, ताकि जिन सपनों को लेके आप आए हैं वो सपने आपके पूरे हों। अभी हमारा जो रोड मैप है, वो रोड मैप की अपडेट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। और जब से रोड मैप आया है, मुझे इतना भरोसा है दोस्तों कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस रोड मैप को देखने के बाद, उन चीजों को सुनने के बाद। जब ये चीजें एक्चुअल में अप्लाई होना स्टार्ट होंगे ना, चाहे स्टेकिंग हो, चाहे डाउ का हो, फिर चाहे जो भी हमारे रोड मैप है, जब ये सारी चीजें एक्चुअल में अप्लाई होना स्टार्ट होंगी ना, यकीन मानिए उसके बाद हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल का बूम करने वाला है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय का वेट करेंगे कि जब वो होगा ना, तब क्या होता है, तब काम करेंगे, तब देखी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात भली भांति पता है कि हमें इस बिजनेस में आगे जाना, तो हमें बड़ा टीम बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। और जितना बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं, उतना बड़ा हमारे पास आगे जाके इनकम होने वाला है। और उस टीम बिल्ड करने के लिए आप बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। और आज उसी टीम बिल्ड करने में हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ, हमारी टारगेट ऑडियंस, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे टारगेट ऑडियंस सारे लोग हैं। जितने भी प्रोडक्ट वेस्ट हैं, चाहे वो एमवे से लेके हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे फोर हो, चाहे एडब्ल्यूपीएल, जितने भी प्रोडक्ट वेस्ट कंपनियां हैं, वो सारे के सारे लोग जो उनमें काम करते हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। मतलब कि हम उनको अपना बिजनेस शो अप करा सकते हैं। वाई, क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस में हमारे बिजनेस बिजनेस में जो डिफरेंस है, वो बहुत बड़े लेवल का है। बहुत सारे ऐसे यूनिक पॉइंट हमारे पास में हैं जिनको लेके हम उनको अपने बिजनेस के लिए कन्विंस कर सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो वाले हैं, जितने भी शॉर्टकट प्लान वाले हैं, उन सारे लोगों का हमारे टारगेट ऑडियंस है। स्टूडेंट हमारे टारगेट ऑडियंस है, हाउसवाइफ हमारे टारगेट ऑडियंस है, जॉब पर्सन हमारी टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस ऑनर हमारा टारगेट ऑडियंस है, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे टारगेट ऑडियंस है। मैं रियली, जिस दिन आपको यह समझ में आएगा ना कि आपके पास इतनी सारी टारगेट ऑडियंस है, अदर अदर बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस एक लिमिटेड होती है, बट हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई लिमिटेशन उसकी नहीं है। और जब टारगेट ऑडियंस ज्यादा है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी बड़े लेवल पे जाने वाला है। और आज उसी में हम सीखने वाले हैं कि एक स्टूडेंट, उसकी हमारे बिजनेस में क्या भूमिका हो सकती है, उसको हमें क्यों अप्रोच करना चाहिए, देन उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। एक हाउसवाइफ, एक लेडीज, उसका हमारे बिजनेस में क्या रोल होने वाला है, वो क्यों हमारी टारगेट ऑडियंस में है, और कैसे उनको अप्रोच किया जाए, और क्यों उन्हें अप्रोच किया जाए, ये सब हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। एक बार मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सेकंड एयर, थर्ड एयर ड्रॉप का बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब थर्ड एयर ड्रॉप आए, कब मुझे 40 टोकन मिले, कब मुझे 50 टोकन मिले, कब मुझे 100 टोकन मिले, कब मुझे 200 टोकन मिले, कब मुझे 500 टोकन मिले, और कब मैं एक झटके में 10 लाख का विड्रॉ लूं, कब मैं एक झटके में
20 लाख का विड्रॉ लूं और कब में एक झटके में 1 से 2 लाख का विड्रॉ लूं। कितने लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, 25 लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंतजार नहीं करना है, हमें यह जानना है कि जिस दिन थर्ड एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्चुअल में उसके लिए हमारी प्रिपरेशन आज किस लेवल की है। हमें यह जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में उस समय मेरी झोली में कितना आने वाला है। आपकी झोली खाली रहने वाली है या आपकी झोली भरने वाली है, यह हमें आज डिसाइड करना है, यह हमें आज तय करना है। सो इंतजार नहीं करना है, एफर्ट्स डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। टाइमर लग जाएगा, ये मत सोचना उसके बाद कि 20 बिलियन है तो पूरे टास्क उनको पूरा करना जरूरी रहेगा। टाइमर अगर 1 महीने का लग गया, 1 महीने के बाद एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस समय तक चाहे 5 बिलियन बटे होंगे, फिर चाहे 10 बिलियन बटे होंगे, उतने में समाप्त कर दिया जाएगा। 100 बिलियन से अगर 20 बिलियन हो सकते हैं, तो 20 बिलियन से 5 बिलियन भी हो सकते हैं। तो गलत फहमी से बाहर निकलना जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग गलत फहमी होगी कि अभी बहुत टाइम है। टाइम नहीं है, टाइम ही ऐसा जो कम है, बाकी सब कुछ ज्यादा है, टाइम कम है। तो चलिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास जो प्रॉब्लम होती है, आज हम अप्रोच कैसे करते स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को क्यों करना चाहिए, हमारे टारगेट ऑडियंस वो लोग क्यों हैं, ये हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखो नजर घुमा के कहीं पर भी स्टूडेंट के बारे में, हर जगह आपको बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट मिलेंगे। हर गली मोहल्ले में आपको क्या मिलेंगे, कोचिंग सेंटर मिलेंगे। हर शहर के अंदर आपको स्कूल मिलते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज मिलते हैं आपको, यूनिवर्सिटी मिलती है आपको। चारों तरफ स्टूडेंट की आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में है, क्योंकि यहां पे यूथ जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में है। 65% यूथ है इंडिया के अंदर, 65% 100 में से, और उसमें से मैक्सिमम यूथ स्टूडेंट है। तो अब सवाल इस बात का कि एक स्टूडेंट को हमें क्यों अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला, एक स्टूडेंट के पास जो टाइम होता है ना, वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है। फ्लेक्सिबल टाइम इन द सेंस, उसके पास हफ्ते में एक छुट्टी होती है, ऑल संडे की होती है। कई ऐसे सरकारी छुट्टियां होती है जब पे उसकी छुट्टी होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट 6 घंटा 4 घंटा स्कूल में रहता है, उसके बाद उसके पास फ्री टाइम रहता है। तो उसके पास फ्लेक्सिबल टाइम है कि वो अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस को टाइम स्पेंड कर सकता है, बिजनेस को सीख सकता है। हमने ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करवाया जिस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है सीखने के लिए, आपसे बात करने, आपकी बात सुनने के लिए। सोच के देखो दोस्तों, क्या वो आगे ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट हमारे बिजनेस के लिए दिन का 1 से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इजी वे में निकाल सकता है। तो सबसे पहला रीजन स्टूडेंट को अप्रोच करने का क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम। उसके पास एक्चुअल में वो टाइम है जो हमें इस बिजनेस में लोगों का चाहिए होता है। सेकंड रीजन, लर्निंग एटीट्यूड। जो स्टूडेंट लेवल के लोग होते हैं ना, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट क्रिएटिव होता है। एक किसान को अगर हम ज्वाइन कराएं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम्पल, मेरे पापा लगा लो आप एग्जाम्पल। एक किसान को अगर मैं ज्वाइन कराऊं और एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराऊं,
दोनों में से ज्यादा जल्दी बिजनेस को कौन कैच करेगा, दोनों में से ज्यादा जल्दी बिजनेस को कौन सीखेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट सीखेगा, क्योंकि उसका माइंड लर्निंग प्रोसेस में ऑलरेडी चल रहा होता है। तो लर्निंग एटीट्यूड लोग स्टूडेंट के पास है, इसलिए हमें उसे अपने बिजनेस का पार्ट बनाना चाहिए। थर्ड, जो आज का यूथ है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो टेक्निकल में बहुत आगे हैं। एक किसान हो या एक मजदूर हो, हम उसको ज्वाइन कराएं, उसको ज्वाइनिंग कराते समय, आईडी बनाते समय भी कभी कभी एक एक घंटे लग जाते हैं। वो स्क्रीन शेयर ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता है। लेकिन उनके मुकाबले एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस होता है। और हमें अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोगों की नीड होती है जो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल का नेटवर्क होता है। स्टूडेंट के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का क्या होता है, नेटवर्क होता है। आज आप मैक्सिमम स्टूडेंट को देखो, उनके फेसबुक के अंदर 2,000 फॉलोवर, 3,000 फॉलोवर, 5,000 फॉलोवर, 10,000 फॉलोवर, 1 लाख फॉलोवर, कुछ कुछ के तो मिलियन में फॉलोवर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क होता है। स्टूडेंट गांव से पढ़ाई करते हैं, वहां से नेटवर्क, उसके बाद सिटी में जाते हैं, वहां से नेटवर्क, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से नेटवर्क, कोचिंग करते हैं, वहां से नेटवर्क, जिम करते हैं, वहां से नेटवर्क। मतलब चारों तरफ से उनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सर्कल होता है, बहुत अच्छा लेवल का नेटवर्क होता है। और उनके पास एक लिमिटेड, एक ही एरिया का नेटवर्क नहीं होता है, एक ही गांव का नेटवर्क नहीं होता है। स्टूडेंट के पास अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो विदेशों तक का नेटवर्क होता है। कोचिंग सेंटर की बात करें, अलग अलग गली मोहल्ले के लोगों का नेटवर्क होता है। डिग्री कॉलेज की बात करें, अलग अलग स्टेट तक के लोगों का नेटवर्क होता है। और हमें ऐसे ही लोग अपने बिजनेस के लिए चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क हो, जिन्हें अपने नेटवर्क एक्सपैंड करने में, बिल्ड करने में प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और सबसे अच्छी बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पढ़ाई के खर्चों को खुद से मैनेज करना चाहते हैं, जिनको पॉकेट मनी की नीड होती है, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, बाइक पे फटफटी की आवाज करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए स्टूडेंट को अपना पॉकेट मनी चाहिए होता है। और इतना ज्यादा उनका पॉकेट मनी आज बढ़ चुका है कि वो अपनी फैमिली से उतना बड़ा पॉकेट मनी नहीं अरेंज कर सकते, नहीं ले सकते। इसलिए हमें स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए। चलिए एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताया कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो, हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में यार हम जिनको अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्या वो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, और आखिर आए तो क्यों आए, और हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इतना हमें पता होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमने जान लिया। अब सवाल इस बात का आता है कि एक स्टूडेंट को आखिर हम अप्रोच कैसे करें। हमेशा जब भी आप किसी को अप्रोच करने जाओ तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का गोल पूछो आप। एग्जाम्पल, मुझे रमेश सर को अप्रोच करना है, उनका नंबर मैंने इंस्टाग्राम से उठाया, एक अनाउन है उनके लिए। मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया, मुझे लगा स्टूडेंट है, उनका नंबर मैंने उठाया और मैंने कॉल लगाया। हेलो रमेश जी, मैं भूपेंद्र बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड देहरादून, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, क्या आप एक स्टूडेंट हैं?
वो आगे हाँ और ना, मुझे पता स्टूडेंट है वो, लेकिन पूछना जरूरी है। अच्छा रमेश जी कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा उसको ओपन करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। और सबसे पहले अपने बारे में बताओ, ताकि वो आपसे बात करने के लिए खुला ओपन हो सके। ये आपने बताया। अब आपने उससे पूछा कि ठीक है आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है रमेश जी। और मुझे पता है कि आप, मुझे आपसे बस एक चीज जाननी है कि आगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई करने के बाद आपका गोल क्या लाइफ में आगे? रमेश जी ने कहा कि भाई मेरा गोल है डॉक्टर बनना। क्या बात है रमेश जी। मैं रियली मैं ना इतने लोगों से मिलता हूं दिन का, इतने लोगों से मिला हूं, लेकिन मुझे क्या समझ में आया रमेश जी, मुझे समझ में ये आया कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको अपना गोल पता नहीं कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मुझे आपसे मिल, आपसे बात करके, आपसे पूछ करके, आपके बारे में जान करके बहुत खुशी हुई वाकई में कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं यार, जिसके पास सच में पढ़ाई करने का कोई ना कोई गोल है आपके पास। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, इतना मेहनत आप करेंगे। जब आप उसकी रियल तारीफ करते हो ना, तो सामने वाला और फुलाया जाता है। लेकिन तारीफ रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे रमेश जी कहाँ डॉक्टर बनता है आज की डेट में यार। आपको पता है कौन डॉक्टर बनता है? अरे 100 लोग करेंगे, एक डॉक्टर बनेगा यार, उसमें आपका नंबर आएगा नहीं है, कोई पता ही नहीं है। डायरेक्टली उसको हट नहीं करना है, उसको इंप्रेस करना आपको, ताकि वो आपके साथ बात करना चाहे। ठीक है। अब ये बात हो गई, अब उससे डायरेक्टली मुद्दे पे आना है, ज्यादा भी लंबा लेकिन अब मुद्दे पे आना है कि रमेश जी यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटा देके अपना स्मार्टफोन का यूज करके जहां है वहीं से अगर आपको डेली बेसिस पे 400 500 1000 रुपए कमाने तक का मौका मिले, तो क्या आप कमाना चाहोगे? क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे? इतनी सी बात। हमेशा ध्यान देना, स्टूडेंट को अप्रोच करते समय उसको स्टडी छोड़ने के लिए आपको नहीं उकसाना है। आपको उसको ये बोलना है कि आप स्टडी के साथ, स्टडी को डिस्टर्ब बिना, कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसके माँ बाप की जो पूंजी है उस पर लगाई हुई है, वो उस स्टडी को बीच में स्टॉप करें। उनका माइंडसेट नहीं होता काम करने का, उनका माइंडसेट नहीं होता पैसे कमाने का, तो उनका माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए हमें ये बात बोलनी पड़ती है कि आपको स्टडी को डिस्टर्ब के बिना जहां है वहीं से 1 से 2 घंटे देके अगर 400 से 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए डेली कमाने का मौका मिले, तो क्या आप कमाना चाहोगे? क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे कैसे? ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ। अगर ना बोलता इनकेस कि यार मुझे अभी नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं मुकेश जी, रमेश जी, चलो कोई बात नहीं रमेश जी, आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो, स्टडी में मेहनत करते रहो। अच्छा रमेश जी, आगे भी बातचीत होती रहेगी, कभी भी आपका मन बने पढ़ाई खत्म होने के बाद भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सके। तो रमेश जी आपका नंबर किस नाम से सेव करूं मैं? रमेश जी कहाँ से? झारखंड से। चलो ठीक है। रमेश जी मेरा नंबर भूपेंद्र नेगी के नाम से सेव कर लेना आप। बाकी रमेश जी मुझे ऐसा लगा कि आप महत्वाकांक्षी स्टूडेंट हैं, आप सच में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस चीज को सीरियसली लेंगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पर कर जाएंगे। अगर आप स्टार्ट ना करो, अगर देखना चाहो, तो मैं आपको शेयर करता हूँ चीजें। वो हाँ और ना बोलेगा, उसके बाद छोड़ दो उसको। दैट्स इट। नंबर सेव होना चाहिए बस। अब अगर हाँ बोलता है इन केस, तो उसको बोलना रमेश जी, मैं ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहा हूं रमेश जी, जो सच में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों को खुद से मैनेज करना चाहते हैं। रमेश जी मैं ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहा हूं जो सच में, जिनके पास सपने बड़े हैं, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं।
जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पढ़ाई खर्चे खुद से मैनेज करना चाहते हैं। और अगर आप उनमें से हो, इंटरेस्टेड हो आप, तो रमेश जी बताओ, मैं आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं, जिस अपॉर्चुनिटी में मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पैसा जनरेट कर रहे हैं अपने स्टडी के साथ साथ। कोई दिन का 400 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई महीने का 10,000, कोई महीने का 5,000, कोई महीने का 20,000। यहाँ तक कि रमेश जी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्यादा हार्ड वर्कर हैं, जो ज्यादा मेहनती हैं, जिनके पास ज्यादा टैलेंट है, वो महीने का 50,000 तक भी कमा रहे हैं। हमने उसको सब क्लियर किया। ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट वे है, ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है। हमने क्या क्या ध्यान दिया कि उसको अप्रोच करते समय उसके गोल हमने जरूर जाना। दूसरा, हमने अप्रोच करते समय उसको हट नहीं किया कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ये नहीं बोला कभी हमने। तीसरा, हमने स्टडी को छोड़ने को कभी उसको बोला ही नहीं। अब इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आप उसको बेनिफिट बताओ उस काम को करने के। उसको बताओ कि रमेश जी, अगर ये काम आप स्टार्ट करते हो, पैसा तो आप कमाओगे बाई प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पास लीडरशिप क्वालिटी आएगी, जो कि आगे आपको करियर में हमेशा काम आने वाली है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की स्किल सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के बारे में सिखाया जाएगा, ब्लॉकचेन के बारे में सिखाया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएंगी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, जो कि आपको हमेशा लाइफ में काम आने वाले हैं। तो बेनिफिट जब हम बताते हैं लोगों को ना, तो वो ऑलरेडी उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ स्टूडेंट अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, आपको कोशिश करनी उनके पेरेंट्स से भी बात करने की। ये बात हमेशा ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, उनके डिसीजन जो होते हैं वो पेरेंट्स लेते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स से बात करने की, ताकि उनको पैसा मिल सके स्टार्ट करने के लिए। चलिए, कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे से समझ चुके हैं स्टूडेंट को क्यों और कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। शायद आप लोग कहीं इधर उधर घूम रहे मेरे ख्याल से ना, एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग शायद कहीं इंस्टाग्राम पे जा रखे हैं छेड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जबरदस्ती के हैंड रेज नहीं होना चाहिए। अगर आप सेशन में हैं, प्रॉपर वे में आपका फोकस होना चाहिए, आपके नोट होना चाहिए, नोट डाउन आपको करना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ को कैसे अप्रोच करें, उससे ज्यादा जरूरी ये है दोस्तों कि हाउस वाइफ को क्यों अप्रोच करें। अक्सर आपने देखा होगा हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस बात करने का है, कम्युनिकेट करने का लोगों से। अगर सिंपल वे में कोई कहें, तो यहां पे ग्रोथ करने का तरीका क्या है? ग्रोथ कौन कर सकता है, कौन करता है? जो लोगों से बातचीत करना जानता हो, जो लोगों से कम्युनिकेट करना जानता हो, वो ग्रोथ करता है यहां पे। लेडीज आपने जहां भी देखी होंगी, कभी भी जहां पे भी आपको लेडीज मिलेंगी लाइफ में, किसी भी जगह पे, अगर वो दो हैं, तो आपको वो कम्युनिकेट करते हुए मिलेंगे हमेशा, आपको बात करते हुए मिलेंगे हमेशा। जेंट्स के मुकाबले लेडीज की जो कम्युनिकेट करने की स्किल है, वो कई गुना ज्यादा होती है। जेंट्स के मुकाबले लेडीज ज्यादा जल्दी किसी से भी बात कर सकती हैं। ये उनके पास गॉड गिफ्टेड स्किल होती है। एक शोधकर्ता ने कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए क्या किया कि एक कमरे में 1 घंटे के लिए 100 जेंट्स को बंद कर दिया। 1 घंटे बाद उनको बाहर निकाला, उनसे पूछा कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। बड़ी मुश्किल से हर व्यक्ति को 1 से 2 लोगों के नाम याद थे, बस। वही शोधकर्ता ने 100 लेडीज को एक कमरे में बंद किया,
और 1 घंटे के बाद जब उनको बाहर निकाला, उनसे मिला, तो एक लेडीज कम से कम 10-10 20-20 लेडीज का नाम उसको याद है। यहां तक ये भी याद है कि उसके बच्चे कितने हैं, उसके हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहां के रहने वाली है। तो उसको समझ में आया कि लेडीज की जो कम्युनिकेट करने की स्किल है, कम्युनिकेशन की स्किल है, वो जेंट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और हम में से बहुत सारे लोग हाउस वाइफ को इग्नोर करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग लेडीज को इग्नोर करते हैं अपने बिजनेस के लिए। बट लेडीज हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन की स्किल गॉड गिफ्टेड होती है। सेकंड, क्यों लेडीज को अप्रोच करना चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइम। लेडीज के पास भी अपनी फैमिली को मेंटेन करते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, उनके पास भी ऑलरेडी 1 से 2 घंटा 3 घंटा दिन का बच जाता है, जिसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कंगन लेने के लिए अपनी पति से नहीं पूछना चाहती हैं। उनके बच्चे उनसे कुछ मांगे तो पति को ना बोले कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए बच्चों को ये दिलाने के लिए। एक साड़ी उनको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट चलाते थे, स्क्रॉलिंग कर रहे थे, फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया, साड़ी पसंद आ गई, लेकिन क्या करें, साड़ी 2,000 की है, पति को बोलना पड़ेगा। पति कहेगा पिछली बार दिलाई थी, इस बार कहां से दिलाऊं। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो अपने खर्चों को खुद से मैनेज करना चाहती हैं, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। साथ ही साथ सोशल सर्कल। लेडीज का सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है। किट्टी पार्टी, लेडीज मिलेंगी आपको। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेडीज मिलेंगी आपको। शॉपिंग करना, लेडीज मिलेंगी आपको। उनका सोशल सर्कल जेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जेंट्स के 2-4 अपने लंगोटिया यार होते हैं, वो ज्यादातर उन्हीं से बात करता है। लेकिन लेडीज मामा से भी बात करेंगी, मामा के बेटे से भी बात करेंगी, मामा की लड़की से भी बात करेंगी, चाची से भी बात करेंगे, चाचा की बहन से भी बात करेंगे। तो लेडीज का जो सर्कल होता है वो जेंट्स के मुकाबले ऑलरेडी कई ज्यादा स्ट्रांग होता है, सोशल सर्कल। और आज की डेट में तो लेडीज के पास सोशल मीडिया है, जहां पे उनके मिलियन में व्यूज होते हैं, मिलियन में फॉलोवर होते हैं। किसी की 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000। ऑलरेडी उनके पास भी एक बहुत अच्छा लेवल का नेटवर्क होता है। बहुत अच्छे लेवल का क्या होता है? नेटवर्क होता है। ये लेडीज आपको कहां मिलेंगी? ये लेडीज आपको मिलेंगी किट्टी पार्टी के ग्रुप में। ये लेडीज आपको मिलेंगी मेहंदी वाले ग्रुप में, ब्यूटी वाले ग्रुप में, किचन कुकिंग वाले ग्रुप में। यहां यहां आपको लेडीज मिलेंगे हमेशा। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत से लेडीज खुद की पहचान बनना चाहते हैं लाइफ में। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लेडीज के पास होती, सब कुछ करना चाहती हूँ, कर सकती हैं वो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? उनके पास प्रॉब्लम होती है कि यार, उनके लिए पैसे से ज्यादा प्राथमिकता अपनी फैमिली की होती है। वो नहीं चाहते कि उनके काम की वजह से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उनके बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिले, उनके हस्बैंड को टाइम पे खाना नहीं मिले, उनकी सास ससुर को टाइम पे खाना नहीं मिले। ये उनके पास हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, और इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन करना चाहते हैं। और हमें ऐसे ही लेडीज की जरूरत है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके पास टाइम भी हो, जो लाइफ में कुछ करना भी चाहती हो, जिनके पास अच्छा सर्कल भी हो, और उनके पास प्रॉब्लम ये हो कि वो घर से बाहर ना जा पाए। तो हमें तो वही लोग चाहिए जो घर से भी काम कर सकते हैं। तो हम लेडीज की प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे टारगेट ऑडियंस में आती हैं। अब किसी लेडीज को अप्रोच कैसे करना चाहिए?
थोड़ा सा हमेशा ना इमोशनली अटैच होना बहुत जरूरी है। लेडीज बड़ी जल्दी इमोशनल होती हैं हमेशा, थोड़ा इमोशनल। मैं जब भी लेडीज से बात करता हूं मैं क्या करता हूँ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे सीमा जी हैं, मुझे सीमा जी से बात करनी है, तो मैं उनका नंबर लिया सोशल मीडिया से। हेलो सीमा सिस्टर, मैं भूपेंद्र बात कर रहा हूँ, मैंने आपका नंबर फेसबुक से लिया है। मैंने देखा कि आपने जो कुकिंग की पोस्ट डाली, बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट डाली है आपने, या ब्यूटी की जो आपने प्रोडक्ट डाली, बहुत अच्छे लेवल की प्रोडक्ट डाली आपने, या आपकी प्रोफाइल देखी मैंने तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। तो सिस्टर थोड़े मैं जान सकता हूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, बताएंगी? उसके बाद सिस्टर, एक्चुअल में मैं आपको मुद्दे पे आता हूं। सिस्टर, अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा उनके बारे में जानना जरूरी, पहले ध्यान देना में ऐसा, उनके फैमिली में उनके पति क्या करते हैं और उनके कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानो आप। अगर उनको ये कहो, उसके बाद जानने के बाद आप उनको ये कहो कि अगर सिस्टर, सीमा सिस्टर, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर उनसे ये भी कह सकते हैं आप कि सीमा सिस्टर, क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार आप 12th पास हैं, आप 10th पास हैं, उसके बाद क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी पैसा कमाना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए? थोड़ा जानो उनके बारे में आप। वो कहेंगी यार सोचती तो हूँ, चाहती भी हूँ, लेकिन क्या करूं, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है, और साथ ही साथ फैमिली को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब आपके पास सॉल्वेंट मिल गया। अब आप उन्हें कहो कि सिस्टर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक ऐसा काम मिले कि जहां पे आपको अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करना पड़े, अपना घर ना छोड़ना पड़े, और अपने घर में रह करके डेली बेसिस केवल 1 से 2 घंटा अपने अकॉर्डिंग, जो आपके पास टाइम बचता उस अकॉर्डिंग स्मार्टफोन का यूज करके, अगर आपको 200 से 300 रुपए, 400 रुपए, महीने का 5 से 10 हजार रुपए, या महीने का 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो क्या आप जानना चाहोगे, कमाना चाहोगे? डेफिनेटली हाँ कहेंगे। अब हाँ कहेंगे तो आप क्या, आपको क्या बोलना है कि देखो सिस्टर, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे मुझे ऐसे हाउस वाइफ की जरूरत है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पति के इनकम में हेल्प करना चाहते हैं, जो अपनी ख्वाहिशें खुद से पूरी करना चाहते हैं, जिनके पास सपने बड़े बड़े हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसी हाउस वाइफ की जरूरत है जो सच में महत्वाकांक्षी हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉब्लम क्या है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैं एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट फोर्टून के साथ में काम कर रहा हूं, जहां पे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जो डेली बेसिस पे 400, 500, महीने का 5, 7, 10 हजार, 15 हजार, यहां तक कि जो अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं वो महीने का 40 हजार तक भी कमा रही हैं, हाउस वाइफ लोग। आपने उसके अंदर कैपेसिटी पैदा किया, वो क्या सोचेगी कि 40 हजार, 20 हजार, 10 हजार, अगर मुझे 10 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी, मेरे छोटे छोटे खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे, और मेरी एक अलग से सेविंग भी हो जाएगी। इंसान सोचता है, आप जॉब करो, मैं आपको 50 हजार मिल रही, मैं कहूं कि अगर आपको 20 हजार इसमें और एक्स्ट्रा मिल जाए तो कहीं और से, आप 20 हजार के सपने देखोगे कि उस 20 हजार का मैं ये करूंगा, उसका ये करूंगा, उसका ये करूंगा। ये हाउस वाइफ को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये हाउस वाइफ को कन्विंस करने का सबसे बेस्ट वे है। आई होप कि आज का सेशन आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस कभी किसी को हर्ट नहीं करना है। मैम सबका यूज कम से कम करें, सिस्टर का यूज ज्यादा करें, क्योंकि लेडीज लोगों को सोशल मीडिया पे हैवान ज्यादा मिलते हैं, अच्छे लोग कम मिलते हैं। आप अच्छे लोग बने, सिर्फ बनने का नाटक न करें, अच्छे लोग बने। तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। लग जाओ, भिड़ जाओ। डे 1 से एक ही बात दोस्तों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि फोटोन सच में जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों सच में लोगों की जिंदगी बदलेगा। बस उसमें से आप और मैं किस लेवल तक अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं, ये हमें आज तय करना पड़ेगा।
बहाने हमेशा रहेंगे दोस्तों, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी। आज अपॉर्चुनिटी है, आज बहाने मत बनाओ, आज स्क्रॉलिंग पर टाइम मत बिताओ। जब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ना, तब तो बहाने ही बनाने हैं, तब तो टाइम पास ही करना है, तब सिर्फ एक्सक्यूज ही देने हैं। मार्केट में लोग ही लोग भरे पड़े हैं, लोग ही मार्केट के अंदर। बस जरूरत है उन तक पहुंचने की, उनको जगाने की, उनको बताने की कि आइए, मैं वो व्यक्ति हूं जो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जो आपकी लाइफ बदलने वाला है। और अप्रोच करते समय हमेशा एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप वो व्यक्ति हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदलने वाली है, सामने वाले की। ये एटीट्यूड लेके मत जाओ कि वो ज्वाइन करेगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपकी वजह से उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। जब आपका ये वाला एटीट्यूड होता है अप्रोच करने में, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना, तो आपके अंदर डर नहीं होता, आप खुला ओपनली अप्रोच कर पाते हैं लोगों को। तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार हैंड रेज के माध्यम से मुझे बताएंगे कितने लोगों को अच्छे से आज के बाद स्टूडेंट और हाउस वाइफ से बात करने में आसानी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलेगा होगा आपको। क्या बात है, आपकी सेशन में मौजूदगी इस बात का एहसास करा दोस्तों कि वाकई में आप सेशन में थे। और आप अगर हैंड रेज कर रहे हैं, आप सेशन में थे, तो कहीं ना कहीं आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप सच में बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं। और बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। सीख लिया, समझ लिया, अब चीजों को इंप्लीमेंट करना है। बिना इंप्लीमेंट के कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया के हर मोटा का पता पतला कैसे होना है, बट होगा नहीं। होगा वो जो करेगा। सबको पता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फायदा उसको मिलेगा जो छोड़ेगा। तो पता क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करते क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। आगे सेशन हैंड ओवर करूंगा रमेश सर को। रमेश सर आप आए और आगे सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ओके। वाकई सर बहुत जबरदस्त